बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटर कॉमर्स के इम्तहानात के हवाले से और उनकी तैयारी के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इंटर कॉमर्स के पार्ट 2 यानी कि 12वीं जमात की कॉमर्स की उसके मज़मून के बारे में, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में 2022 के लिए, जो कि बैंकिंग है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में मैं अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उर्दू मीडियम में भी इसके साथ साथ अपलोड हो ही जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी और गेस्ट पेपर भी आपको मिलते रहें। तो बात शुरू करते हैं हम बैंकिंग के बारे में। ठीक है, बैंकिंग जो आई.कॉम पार्ट 2 का सब्जेक्ट है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं हम। अच्छा, ये मैं एक हल्की सी डिमॉन्स्ट्रेशन करता जाऊंगा तमाम सवालात की। आप इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अभी आपके सामने आ रहे हैं। नंबर 1 है, व्हाट इज मेंट बाय एंडोर्समेंट, डिस्क्राइब इट्स काइंड्स। ठीक है, व्हाट आर द सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, डिस्क्राइब द वेरियस काइंड्स ऑफ बैंक्स। और define online banking, write its importance. ठीक है, define letter of credit and also define its kinds. Describe the essentials of bill of exchange. और अच्छा, ये और का निशान भी है लेकिन आप इसको अलग क्वेश्चन समझ सकते हैं। Which steps are followed in opening a bank account? ठीक है, define bank, explain the various types of bank accounts. और when a bank dishonor a check, give reasons. ठीक है, define bank funds, what are the profitable and non-profitable uses of bank funds. ठीक है, next नंबर 11 हमारे पास है, what are the sources of long term finance. और explain the crossing of check. क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होती है? डिफाइन चेक, डिस्क्राइब इट्स पार्टीज, राइट द एसेंशियल्स ऑफ चेक। ठीक है, डिस्क्राइब द मेथड्स टूल्स यूज्ड इन ई बैंकिंग। 15th हमारे पास डिफरेंशिएशन का सवाल है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताने। बैलेंस बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताने। कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, इन दोनों के दरमियान चेक एंड प्रोमिसरी नोट, इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताना। ऑर्डर चेक एंड बियरर चेक के दरमियान, और डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के दरमियान जो है वो फ़र्क बताना है। तो ये ऑलमोस्ट 15 आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से। तो इनकी आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी 75 to 90% तैयारी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हो जाएगी। डिटेल में अगर हम आए, डिटेल क्वेश्चंस में, व्हाट बेसिक प्रिंसिपल्स शुड बी ऑब्जर्व बाय अ कमर्शियल बैंक बिफोर यूजिंग इट्स फंड्स, एक्सप्लेन। ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने और के साथ है लेकिन आप इसको अलग समझ सकते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय क्रेडिट कंट्रोल, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स adopted by the central bank in this regard. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। define rate of exchange, explain the factors influencing the exchange rate, और describe the origin and evolution of modern banking. तो ये डिटेल क्वेश्चंस भी आपके सामने तकरीबन करीब 6 सवाल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस साल के लिए, इनकी तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका बहुत आराम से 70 to 90% बैंकिंग का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।